हेलो फ्रेंड्स, आज का नया चैप्टर शुरू होने वाला है कोडिंग और डिकोडिंग, जो आपके रेलवे, एसएससी एंड यूपीएससी था अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से सभी एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग का मतलब ये है किसी भी बात को अगर कोड भाषा में कही गई हो और उसको हम उसको वास्तविक अर्थों में लाएंगे, यही कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर है। और उसका बेस कैसे स्टार्टअप होता है चलिए देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ए से लेकर के जेड तक में टोटल 26 अक्षर होते हैं। और प्रत्येक अक्षर का एक अपना प्लेस है। जैसे कोई बोल दिया, बताइए कि बी किस स्थान पर है, तो तुरंत बोलेंगे दूसरे स्थान पर है, बी है दूसरे स्थान पर। तो इसको जानने के लिए हमने एक शॉर्ट कोड तैयार किया है, जिससे आप बिना गिने ही तुरंत बता सकते हैं कि कैसे कौन सा अक्षर किस प्लेस पर है। तो चलिए कोड देखें सभी लोग। इसका कोड है EJOTY। अब EJOTY अगर आप याद कर लेते हैं, इससे आपका शॉर्ट कोड तुरंत निकल के आएगा। ई होता है 5वें प्लेस पर, जे होता है 10वें प्लेस पर, ओ होता है 15वें प्लेस पर, टी होता है 20वें प्लेस पर और वाई होता है 25वें प्लेस पर। जैसे कि देखा जाए ई होता है 5वें नंबर, मतलब ABCDE ऐसे गिनने जाएंगे, पता चला बीच में भूल गए, तो शॉर्ट कोड ऐसे तैयार किया गया है। अब आप इतना याद हो गया, 5 तो याद हो गया। अब भाई सोचिए यश किस स्थान पर आएगा। यश की बात करेंगे तो यश को देखिए सभी लोग, यहाँ यश दिया है। अगर दोनों तरफ से हम इसको ऐसे कर दें तो दिख रहा है 8, यानी कि यश आता है 8वें प्लेस पर। अब बात करेंगे आई की, तो जनरली आई लोग ऐसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखा जाता है। ये आई हमारा वास्तविक है। अब स्टूडेंट आई ऐसे लिखते हैं, यानी कि आई किस प्लेस पर आएगा? 9वें प्लेस पर आ जाएगा। अब बात करेंगे यम का। यम को याद रखना पड़ेगा, होता है 13वां पे प्लेस। और अगर यम को उल्टा हम कर दें तो आता है डब्लू। एम को अगर उल्टा कर दें, मतलब यम ऐसे लिखा है, इसको इस तरफ से कर दिया जाए तो आएगा डब्लू, और उसका डब्लू का यहां पर हो जाएगा 23। मतलब आप इस तरह से 60 कोड तैयार कर सकते हैं। अब रही बात यफ की, तो यफ सभी लोग देखें, यफ ऐसे दिया हुआ है। अगर इसको यफ को अगर यहां से ऐसे जोड़ करके सीधा कर दिया जाए तो 6 बनेगा, यानी यफ या आता है आपका 6वें प्लेस पर। ठीक है, तो अब उम्मीद है 60 कोड सबको समझ में आया होगा। तो स्टार्टअप करते हैं एक नया सवाल। यदि लूनार बराबर 66 हो तो जोल्ट बराबर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे चैन कैसे बन रहा है। यल आता है 12वें स्थान पर, यू आता है 21वें स्थान पर, यन आता है 14वें स्थान पर, ए आता है पहले प्लेस पर और आता है 18वें प्लेस पर। सबको जोड़ दिया, 2 1 3 4 7 1 8 और 8 1 9 4 13 1 14 2 16 के 86 लगा 1 2 1 3 2 5 1 6 66 जोड़ दिया। यानी कि इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सबको वास्तविक अंक के स्थान पर रख करके ऐड किया गया है। उसी हिसाब से यहां भी देख लीजिए सभी लोग, जोल्ट मतलब जे हो जाएगा 10वें पर। EJOTY फार्मूले से अगर देखा जाए तो जे आता है 10वें स्थान पर और ओ आता है 15वें स्थान पर। EJO, जे 10, ओ 15वें स्थान पर। तो आगे बढ़ेंगे 15, यल अभी बताया गया यहां से 12, और टी फॉर 20 मतलब 20, यानी कि टी होगा 20वें प्लेस पर। सबको ऐड कर दिए, 5 2 हो गया 7 और 1 2 3 2 4 1 5 1 7, यानी कि 57। ऑप्शन नंबर बी सही है। सब लोग देख लें, यहां पर अंकों के वास्तविक प्लेस को रख करके ऐड किया गया है, तभी आया है। पहले ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम उसके आगे वाले चैन को समझेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे कैसे हो रहा है। लिखा है हाजी बराबर 8 1 2 6 9 हो तो STRATA बराबर क्या होगा। इसको सब लोग कलम कापी निकाल के हल करें, देखें क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लगाना इसको। पहले देखेंगे हो क्या रहा है। यच को अगर दोनों तरफ से जोड़ दिया है तो 8 आएगा, यानी यच हो गया 8वें प्लेस पर। ए आता है पहले स्थान पर और जेड आता है 26वें स्थान पर। आई आता है 9वें प्लेस पर। बता चुके हैं पहले भी फार्मूले में हम। उसी हिसाब से यहां पर भी देखेंगे क्या हो रहा है।
यस होता है 19वें प्लेस पर, टी होता है 20वें स्थान पर, आर होता है 18वें पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर और फिर 1, यानी कि 19, 20, 18, 1, 20, 1। ऑप्शन कौन सा सही होता दिख रहा है? सब लोग देख लें। यहां पर मिलाएंगे हम 19, 20, 18, 22 यहां दिया है, गलत है ये। फिर यहां देखेंगे ये भी नहीं मैच कर रहा है, यहां पर एक गायब है। और यहां पर फिर हम आगे देखेंगे क्या हो रहा है। देखेंगे यहां 18 दिया, पहले ही गलत हो गया। अब सी पर देखेंगे 19, 20, 18, 12, 0, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम अगले तीसरे सवाल पर चलेंगे और सवाल देखेंगे बोल क्या रहा है। दिया हुआ है READ रीड बराबर 14 तो लर्न बराबर क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या आएगा। तो यहां पर हम उस प्रोसेस को करने का प्रयास करेंगे वास्तविक अर्थों में। आर हो गया 18वें पर, ई हो गया 5वें पर, ए हो गया 1 पर, डी हो गया 4 पर, सबको जोड़ दिया आया 28। लेकिन यहां दिया हुआ है 14। तो अगर 14 में हम क्या कर दें कि मतलब 28 में हम क्या कर दें कि 14 आ जाए, तो यहां करेंगे क्या, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आ गया हमारा 14। इसका मतलब यह हुआ कि इसको वास्तविक अर्थों में रखने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो फिर इसी हिसाब से इसको भी देखेंगे क्या हो रहा है। यल आता है 12वें पर, ई होता है 5वें पर, 1, 18 और 14, सबको ऐड किया तो हो गया 50 हो गया। इस चैन में क्या किया गया है, सवाल के वास्तविक आंसर में 2 का डिवाइड किया गया है, तो यहां पर वही भी किया जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी आया 25। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सही होता दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां पर सबसे पहले सवाल को लगाने के लिए उसके वास्तविक अर्थों को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे सवालों को शार्टली हल करने के लिए पहले हम उसके सबसे पहले चैन को हम समझते हैं कि वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसके बाद ही हम दूसरे चैन पर अपना रूल लागू करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा दिया हुआ है यदि ABHORE बराबर WXDKNA हो तो SEDATE बराबर होगा, आंसर बताइए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे चैन क्या है। यहां पर ऐड का तो काम गया, तमाम हो गया यहां पर। तो सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है, A बराबर W दिया है, A बराबर W दे दिया है। तो इसको जनरली इस सवाल को अगर बिगनर्स हैं, मतलब शुरू में लगाना शुरू किए हैं, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि पहले देखें कि A दिया हुआ है तो A का कौन सा स्थान है। यहां पर भी A दिया हुआ है, यानी कि चौथे नंबर पर W आना चाहिए। देख लें कि चौथे नंबर W किस में आया है, A में आया है और C में आया है, यानी कि A और C में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, B और D होंगे नहीं। अब हम चलेंगे आगे, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देख लें। E कॉमन दिख रहा है, यहां पर E कॉमन दिख रहा है और E का स्थान दिया हुआ है A। यहां पर भी लास्ट में A होगा, A हो गया, यहां पर भी लास्ट में A हो गया, इसमें भी A दिया हुआ है। अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्या करें। फिर यहां पर दिया हुआ है E और यहां पर भी दिया हुआ है E, और E का स्थान पहले ही आपको बता चुके हैं कौन सा सही है, A। तो यहां पर भी दूसरे स्थान पर क्या होगा, उस हिसाब से A होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर A सही है। ये ट्रिक बिगिनर्स लोग के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अगर इसी सवाल में थोड़ा कठिनाई और बढ़ा दे तो उसके लिए भी सब लोग रूल जाने। अभी हम बताएंगे जस्ट इस सवाल में रूल कैसे लगेगा। देखें, पहले करेंगे क्या, A हो गया और W हो गया। अगर A को उल्टा करके, मतलब A होता है पहले प्लेस पर, W होता है 23वें प्लेस पर, ठीक है। तो अगर हम पीछे से गिनना शुरू करेंगे ZYX, तो A का जो प्लेस है वो बनेगा 27 में हम कितना घटा दें कि आए 23, यानी कि हम 4 माइनस किए हैं। तो उस हिसाब से सब में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस। यहां भी 4 माइनस किए, W आया, यहां भी 4 माइनस किए, X आया, मतलब सभी में 4 माइनस करते जा रहे हैं। उस हिसाब से यहां भी 4 माइनस कर दीजिए। यस होता है 19वें प्लेस पर, 4 माइनस किया 15वें पे आता है EJO, यानी कि हो गया O। फिर 4 माइनस किया, E होता है 5वें प्लेस पर, उसमें 4 माइनस कर दिया, 1 बचेगा, 1 आता है A स्थान पर A।
फिर है डी। डी में से अगर हम 4 घटाएं, डी में से अगर हम 4 घटाएं तो बचेगा 0। तो 0 को मालूम होना चाहिए जेड, 0 को लिखेंगे जेड, जेड हो गया। अब है टी। टी में से घटा देते हैं 4, 16। 16वें स्थान पर होता है टी। यहां पर ए अभी बचा है, ए को घटाया फिर आया डब्लू, पहले भी घटा चुके हैं, ए को घटाने पर डब्लू यहां भी आया है, यहां भी आएगा। और यहां पर टी को घटाया गया 16 यानी पी, और ई में से फिर अगर हम 4 कर दें माइनस तो बचेगा ए, यानी कि हो गया ओ ए जेड डब्लू पी ए। ये सवाल का दूसरा रूल है, जो मतलब सवाल को अच्छे तरह सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए है, और जो अभी सवाल को स्टार्टअप करना शुरू किए हैं उनके लिए शॉर्ट कोड बताया गया है। पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से अंक कॉमन मिल रहे हैं और उनका वास्तविक अंक यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ए को देखे तो डब्लू दिया हुआ था, यहां पर भी ए दिया हुआ है, वो भी है चौथे स्थान पर डब्लू मिल गया, यहां भी मिला है, यहां भी मिला है, ऑप्शन मैच करा रहे हैं अभी। फिर है ई को देखे, ई का वास्तविक मूल्य क्या है, ए है, गिन लेंगे सभी लोग, ई का वास्तविक मूल्य है ए, और यहां पर भी ए। चौथे स्थान पर हमारा क्या आएगा, हो गया डब्लू, यहां पर भी उसी हिसाब से सब अंक कंपेयर करके इस सवाल को लगा लिए हैं। मून बराबर 12 हो तो नून बराबर क्वेश्चन बताइए। नून, अब नून मतलब नमक मत समझिएगा, यहां पर रीजनिंग का सवाल दिया गया है। नून है, मून बराबर दिया हुआ है 12, तो नून बराबर आंसर बताइए। तो क्या होगा, तुरंत कॉपी कलम उठाइए और लगाने का प्रयास कीजिए तुरंत। तो चलिए देखेंगे इस सवाल को लगाने का ट्रिक क्या है। यम आता है 13वें प्लेस पर, ओ को गिना चुके हैं कई बार, ओ आता है 15वें प्लेस पर, और फिर ओ आया 15वें प्लेस पर, यानी आया 14। तो सबको ऐड किया तो आया 57। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ 57 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, अब क्या करें। तो इसके लिए भी रूल है हमारे पास, करेंगे क्या, उसके दोनों अंकों को फिर ऐड कर दिया, 5 + 7 बराबर कितना आया, 12। यानी कि उसके वास्तविक अर्थों को ऐड करने के बाद जितना एडिशन आया है, मतलब जितना योग आया है, उसके अंकों को भी अलग अलग करके फिर से जोड़ दिया गया है। उसी हिसाब से यहां पर भी करेंगे। यन हो गया 14, ओ को गिना ई जे ओ, 5 10 15 हो गया, फिर ओ दिया हुआ है, फिर 15 हो गया, फिर लास्ट में यन दिया हुआ, यानी 14 ऐड किया, 14 को ऐड किया तो आया हमारा कितना, 30 हो गया, 30 28 होता है 58 हो गया। अब अंकों को फिर से अलग अलग ऐड किया गया है, अंकों को फिर से अलग अलग ऐड किया गया है, तो हो जाएगा 8 5 13। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। इस सवाल को दोबारा से रिव्यू देखें, करना क्या है, अंक को वास्तविक अर्थों में ऐड कर लिए, ऐड किए तो आया 57। यानी ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम सवाल का पहला चयन समझेंगे कि यह कैसे कार्य कर रहा है। तो ऐड किया तो आया 57, अब अंकों को अलग अलग करके ऐड कर दिया तो आ गया 12 यानी 12। फिर यहां पर वैसे ही करेंगे, आ गया 13, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहां पर देखेंगे दिया हुआ है, यदि एस टी डैश ओपी बराबर 8 हो तो एस पी डैश ओटी बराबर क्या होगा बताइए। स्टाफ बराबर 8 तो स्पार्ट बराबर क्वेश्चन। तो ऐसे सवालों में रुख देखिए कैसे होगा, सब लोग लगाने का प्रयास करें इस सवाल को। चलिए तो देखेंगे सवाल को कैसे लगाएंगे। यहां पर जो डैश दिया हुआ है बहुत बड़ा मायने रखता है। तो पहले हम करेंगे क्या, यस को जोड़ा आया 19, टी फॉर 20 जोड़ दिया आ गया 20, इसको एक ब्रैकेट में रख लें सभी लोग, यहां लगा दें माइनस, यहां ये स्पेस दिया गया है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए अपने दिमाग से। रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब होता है कारण। प्रत्येक चीज का रीजनिंग में किसी न किसी चीज से बिना कारण को सॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर भी हम अलग से करेंगे ब्रैकेट में, ओ को जोड़ा आया 15, पी आता है 16वें प्लेस पर, 19 और 20 को जोड़ दिए हम होता है 39, 19 20 जोड़े तो हुआ 39, और 15 16 हुआ 29, 39 में से 31 अगर घटा दिया जाए तो 8 आता है। यानी कि यहां पर दो अंकों के ऐड से घटाया गया है। तो वही चैन यहां पर भी लगाएंगे, जस्ट यस हो गया 19वें प्लेस पर, पी हो गया 16वें प्लेस पर, और यहां पर माइनस कर दिया, ओ हो गया 15वें पर, टी फॉर 20 यानी 20, 19 और 16 जोड़ दिए हो गया 35, माइनस 20 15 35, घटा दिए आया कितना 0। ऑप्शन नंबर कहां सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। दोनों अंकों को ऐड करके इन दोनों अंकों को एक ब्रैकेट में करके घटा दिया गया है। अब देखेंगे सवाल नंबर 7,
दिया हुआ है यदि मेंड बराबर 40 हो तो सीट्स बराबर आंसर बताइए। कैसे लगाएंगे इसको, ट्राई करें सब लोग। पहले हम चलेंगे आगे, सवाल को देखेंगे। यम होता है 13वें पर, ई होता है 5वें पर, यन होता है 14वें पर और डी होता है 4। जोड़ लिए सबको। 13 5 18, 18 4 22, 10 32 4 36। जोड़े तो आया 36, लेकिन यहां पर 40 दिया हुआ है। क्या 4 ऐड किया गया है? नहीं, 4 नहीं ऐड किया गया है। पहले देखेंगे हम, इनके अक्षरों गिन लें, 1 2 3 4, यानी कि इनके अक्षरों के योग को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। 36 4 होता है 40। तो यहां पर सब लोग देखें, यहां पर कितने अक्षर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि इसके वास्तविक अर्थों में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखेंगे इस सवाल को आगे हम। यस हो गया 19वें पर, ई होता है 5वें पर, फिर ई है 2 बार ई है, डी हो गया 4, यस हो गया 19। सबको जोड़े तो आया 19 10 29, 29 10 29 31 3 33, 10 43 9 52। वास्तविक आंसर आया इसका 52, लेकिन हमें पता है कि इसके अक्षरों को भी संख्याओं को ऐड करना है। तो 52 प्लस 5 जोड़ दिए 5, 1 2 3 4 5, जोड़े कितना आया 57, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहां पर दिया हुआ है, अगर FRIIH बराबर कॉफी हो तो नूडल्स बराबर आंसर। नूडल्स मतलब यहां सबको खाने का ना मन कर दे, यहां पर हम सवाल लगा रहे हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। दिया हुआ है FRIIH बराबर COFF कॉफी। कॉफी है तो बहुत से लोगों को पीने का मन कर रहा होगा, और यहां पर नूडल्स है तो खाने का मन कर रहा होगा नहीं, लेकिन हम लगाएंगे सवाल में, आगे देखेंगे। तो करना क्या है, पहले चेक करते हैं सवाल लगा कैसे है। यहां पर F दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है C। तो हमने बताया था कि पहले तो हम देखेंगे कि अंक का कंपेयरिंग करने पे क्या सवाल हमारा आ रहा था। तो बिगिनर्स देखेंगे, पहले करेंगे क्या, कोई अंक कॉमन इसमें दिख रहा है? यहां पर हम देख रहे हैं हमें कोई अंक कॉमन, अक्षर कॉमन दिखता नहीं नजर आ रहा है। तो हम रूल नंबर 2 लगाएंगे, जो हमने बताया था घटाने या जोड़ने पर, आगे पीछे जाने पर। तो सब लोग देखिए, यहां पर दिया हुआ है F और यहां पर दिया हुआ है C। F होता है 6वें स्थान पर। हमने बताया था कि F को अगर ऐसे करके ऐड करके उलट दिया जाए तो बनेगा 6, यानी कि F होता है 6वें प्लेस पर। गिन के भी देख सकते हैं, ABCDEF, F होता है 6वें स्थान पर। तो यहां पर C दिया हुआ है, C होता है 3रे प्लेस पर, यानी कि यहां घटाने का काम हो रहा है। R में से 3 घटाए तो आया O। R होता है 18वें स्थान पर और O होता है 15वें स्थान पर, यानी यहां पर 3 घटाने का चैन चल रहा है। तो उस हिसाब से सब लोग लगा सकते हैं। चलिए देखेंगे, यहां पर यन दिया हुआ है, अगर यन में से हम 3 घटा दे तो आएगा 11, और 11 पर होता है आपका K। 11 पर होता है K, तो हो गया K, और फिर O में से 3 घटाए, यानी कि 15 में से 3 घटाए तो आता है 12, यल, फिर हो जाएगा 2 बार है, फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा I, उसके बाद हो गया B, यस में होता है 19, 16 घटा दिया हो गया P, K L L A I B P। सब में ऑप्शन में चेक करें, इसी में भी दिख नहीं रहा है, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। अगर कोई भी आंसर ना दिखे तो उसको हम लिखते हैं नॉन ऑफ दीज। हाँ, तो हम अगला बहुत ही मजेदार और जुगाड़ी सवाल लेकर आए हैं। ऐसे सवालों को गांव घर में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी अब लगाए पूछने। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? लिखा है, यदि रात को सूरज, सूरज को रोशनी, रोशनी को संगीत, संगीत को फिल्म, फिल्म को हीरो, हीरो को घोड़ा, घोड़ा को पटाखा कहा जाए तो बताइए कि दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होता है? हुआ ना बुझौल वाला सवाल। मतलब इसको पता ही नहीं चल रहा है कि, मतलब एक नाम आप बोलिए, वो मुंह खोल के खड़ा है कि अगला नाम हम कैसे बोल दें। तो देखेंगे, वास्तविक में हमें पता होना चाहिए कि दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होता है। सभी लोग को पता होगा कि दिन में प्रकाश प्राप्त होता है सूरज से। बहुत लोग कलम उठाएंगे और सूरज पर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि सूरज का कोड क्या है। पहले हम चलेंगे देखेंगे। लिखा है रात को सूरज था, सूरज को क्या कहा जा रहा है? रोशनी। तो हमें प्रकाश किससे प्राप्त हो रहा है दिन में? रोशनी से। हम इसके वास्तविक आंसर में नहीं चलेंगे, रियल लाइफ में नहीं चलेंगे, यहाँ पर हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। उसके कोड को देखेंगे। बोला है सूरज को रोशनी कहा जाए,
तो इसका आंसर हो चुका है रोशनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। उस हिसाब से आप लोग 10वां का आंसर बताइए तुरंत, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। लिखा है, सवाल को पढ़ लिए होंगे सब लोग उम्मीद है। लिखा है हवा कहा जाए तो नदी पार करने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत से लोग का आंसर आ चुका होगा, जिनका नहीं आया है वो ध्यान से देखें। जनरली सब लोग जानते हैं कि नदी पार करने के लिए नाव चाहिए होगा, कोई किसी के सर पर बैठ के नदी पार नहीं करेगा, नाव रहेगी तभी नदी पार हो सकता है, अगर गहरी गहरी नदी है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है कि घड़ी को कलम, कलम को नदी, नदी को नाव और नाव को मछली कहा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक अर्थों में हम नदी को नाव से पार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे कि नाव का कोड क्या दिया गया है। लिखा है नाव को मछली कहा जाए, यानी कि हमें नदी पार करने के लिए क्या चाहिए, मछली चाहिए। खाया भी जाता है मछली को, सबको मालूम होगा। तो यहां पर इसका कोड होगा मछली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम की दृष्टि से। CROWN क्राउन बराबर NWORC हो तो क्लेवर बराबर बताइए क्या होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहले लिखा है सी का दे दिया यन। एक बात आपको बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है, चश्मा लाकर देखिए या फिर ध्यान से देखिए। करना क्या है, पहले ये देखिए कि इसको लिखा है CROWN और उसका जस्ट उल्टा यहां पर लिख दिया है CROWN। यानी कि इस चीज को पीछे से लिखना शुरू कर दिया, इस चीज को उठाकर पीछे, फिर R, फिर O, फिर W, फिर N। उस हिसाब से आप लोग यह बता सकते हैं कि क्या होगा। यानी कि C चला जाएगा सबसे पीछे, फिर आएगा L, फिर E, फिर A, फिर V, फिर E, फिर R। यानी ऑप्शन नंबर हमारा B सही दिख रहा है, और सब में तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 12वें सवाल पर दिया है डॉग बराबर गॉड, मतलब कुत्ता बराबर भगवान। डॉग बराबर गॉड, यहां मतलब हिंदी नहीं निकालना है हमको, करना क्या है, कोड देखना है। डॉग बराबर गॉड हो तो, और FOG फॉग बराबर गॉफ हो तो बताइए कि मोब बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है। यहां पर भी जस्ट जैसा ये किया गया है वैसा ये भी किया गया है, पीछे से इसको लिखना शुरू कर दिए हैं यहां पर। तो इसका आगे चला गया तो क्या होगा बी, फिर इसको किए यम, फिर इसको किए यम। तो सभी लोग ध्यान से ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर दो कंफ्यूजनल ऑप्शन दिए हुए हैं, BOM और OBM। तो एग्जैक्टली सही कौन सा होगा, बी। अब आगे दिया हुआ है प्रमोशन बराबर QSP89 हो तो डिमोशन बराबर बताइए क्या होगा। प्रमोशन, नौकरी के जॉब में प्रमोशन मिलता है, यानी आप 10,000 कमा रहे हैं, अगले महीने से 20,000 लगे कमाने, तो यानी आपका प्रमोशन कितने का हुआ, 10,000 का हुआ। डिमोशन मतलब होता है 15,000 कमा रहे थे, कोई चोरी कर लिया ऑफिस में, डकैती मार लिए तो, या फिर कुछ कर लिए इंपॉर्टेंट तरीके से, तो आपका वेतन घट गया, मतलब वहां पर कमी हो गई, तो डिमोशन हो गया। ठीक है, तो हमको इस दिन से लेन देन नहीं है, हमको रीजनिंग सॉल्व करना है, तो आगे देखेंगे हम है क्या। इन दोनों चीज में हम कॉमन देख रहे हैं, कुछ दिख रहा होगा सबको। यहां पर मोशन दिया है और यहां पर भी मोशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि मोशन यहां पर प्रो यानी 3 अंक है, यहां पर 3 अंक का प्लेसिंग वैल्यू दी हुई है, लेकिन मोशन को एग्जैक्टली जोड़कर 89 यानी 89 कर दिया है। तो यहां पर भी फाइंड होना चाहिए, मोशन का 89 हो गया, पहले ही लिख लें हम 89, कॉमन चीज दिख रहा है। और यहां P का दिया है Q, R का दिया है S, O का दिया है P, यानी कि इनके वास्तविक अर्थों में एक एक ऐड होता चला जा रहा है। तो हम भी यहां पर एक एक ऐड कर देंगे। D को ऐड किया हुआ E और E को ऐड किया हुआ F, यानी कि हमारा एग्जैक्टली आंसर बनेगा EF89। EF89 कहां है सब लोग देख लें, EF89 यहां पर EF89 दिया हुआ है, EG89 दिया हुआ है, EG98 दिया हुआ है और GH89 दिया हुआ है। मतलब सभी आंसर जो हैं बहुत ही कंफ्यूजनल लग रहे हैं, लेकिन हम एकदम सटीक तरीके से देखेंगे तो हमारा दिखेगा EF89, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला सवाल है स्नूकर बराबर 8 हो, रोप बराबर 5 हो तो बताइए क्राई बराबर क्या होगा। इस सवाल में न ऐड का रूल लग रहा है, न कहीं से आगे पीछे घटाने का काम कर रहे हैं। इस सवाल को लगाने के लिए अक्षरों का गणना किया जा रहा है। अक्षर गणना कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन दिया कितना है 8। यहां पर भी देख रहे हैं 1 2
3 4 दिया कितना है 5, यानी कि अक्षर की गणना की गई और उसमें कितना ऐड कर दिया गया 1। 7 1 8, 4 1 5, तो यहां पर 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर में 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। सब लोग देखें ध्यान से इसको फिर से एक बार, इसमें अक्षरों की गणना की गई है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ऐड कर दिया गया हो गया 8। इस चैन को भी समझते हैं, 1 2 3 4 1 ऐड कर दिया गया हो गया 5, तो क्राई 1 2 3 1 ऐड कर दिया गया हो गया 4। ऑप्शन 3 और 4 दोनों दिए हुए हैं, तो बहुत से लोग 3 पर टिक करेंगे, लेकिन 3 पर टिक गलती ना करें, करेंगे क्या 1 ऐड करके 4। ये जो हमने रीजनिंग बताया, ये सभी एग्जाम जितने भी स्टेट लेवल या फिर आपके मतलब यूपीएससी हो गया, मतलब जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं एनटीएससी, सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप, हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरह से नोट कर लें और इसी तरह से नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक ना करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।